बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये इस बात का तो हर जो मुसलमान हैं इस बात पर तवक्कल है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ना वो खुदा के हाथ में है। वो अल्लाह ही देता है इज़्ज़त और ज़िल्लत। जो लोग इस दफ़ा हुकूमत में आए हैं ना, वो जितना मर्ज़ी चाहे एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, जितना मर्ज़ी सच बोल लें, लेकिन ये जो पाकिस्तान की अवाम है ना उनको झूठा ही समझेगी। इसकी वजह क्या है कि इस इलेक्शन में जो अवाम को शऊर आया है, पहले अवाम को इतना शऊर नहीं था। आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि फ़ॉर्म 45 का किसी को पता नहीं था, फ़ॉर्म 47 का किसी को पता नहीं था और फ़ॉर्म 49 का किसी को पता नहीं था। अब बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। जो पाकिस्तान की अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि सबको फ़ॉर्म 45 का पता चल चुका है, फ़ॉर्म 47 का पता चल चुका है, फ़ॉर्म 49 का पता चल चुका है। उसके बाद आते हैं जनाब हुकूमत पर। हुकूमत तो जिसकी बननी थी, ये भी जो पाकिस्तान की अवाम है 70 से 80% जो पहली अवाम के ज़ुबान पे ये था कि हुकूमत किसकी बनेगी, और सबकी ज़ुबान पर यही था कि इलेक्शन में धांधली भी होगी। नवाज शरीफ को मुल्क में क्यों लाया गया ये भी अवाम को पहले ही पता था। किसकी हुकूमत बननी है यही भी अवाम को पता था। कौन बना रहा है ये हुकूमत ये भी अवाम को पता है। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे पता है, क्योंकि शऊर इतना अवाम को आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं जी। जो हैं हुकूमत की बात करते हैं। बात करते हैं जनाब बिलावल भुट्टो की और मरीम नवाज़ की। मरीम नवाज़ ने अपने हर जलसे में कहा था कि जब हम हुकूमत में आएंगे, जब हमारी हुकूमत बनेगी तो पाकिस्तान की आवाम को 200 यूनिट जो है वो फ्री दिए जाएंगे। और बिलावल जो है, बिलावल ने कहा था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो 300 यूनिट तक पाकिस्तान की आवाम को फ्री मिलेंगे, मुफ्त मिलेंगे। अब दोनों ही निज़ाम कुछ पाकिस्तान का इस तरह का हुआ है कि दोनों ही अब हुकूमत में आ चुके हैं। मरीम साहबा भी हुकूमत में आ चुकी हैं और जनाब बिलावल साहब भी हुकूमत में आ चुकी हैं, क्योंकि ये PDM 1 का ही हिस्सा है, PDM 2। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की अवाम को वो बेवकूफ़ समझते हैं या पाकिस्तान की अवाम को इस काबिल समझते हैं कि वो पाकिस्तान की अवाम को कम से कम दाल चीनी आटा घी ये तो साइड पे रहने दे। इनकी तो बात इन्होंने की नहीं। अब देखना यह कि ये जो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो ये नारा लगा के आए हैं, हालांकि अवाम ने इनको वोट नहीं दिए, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया। ये जैसे जिस दरवाजे से, जिस चोर दरवाजे से आए हैं, जिसके वोटों को चुरा के आए हैं, जिसके मैंडेट पे डाका डाल के आए हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान की आवाम जानती है, इंटरनेशनल मीडिया जानता है, सारा मीडिया, दुनिया जहान का मीडिया जानता है। ये चाहे जो मर्जी कहते रहें, लेकिन हकीकत यही है कि ये किसी का वोट चुरा के, किसी का मैंडेट पे डाका मार के इन्होंने हुकूमत बनवाई है। ये ज़बरदस्ती जो है ये पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत किए गए हैं। बात ये नहीं है, बात तो सिर्फ अवाम की है कि ये अवाम को रिलीफ कितना देते हैं, अवाम को अवाम तक डिलीवर कितना करते हैं। क्या ये वाकई 200 यूनिट तक अवाम को देंगे या 300 यूनिट तक अवाम को देंगे, ये तो अभी पता चल जाएगा जब हुकूमत चलेगी। इनकी वो जो इनकी कोलीग है मरीम साहब बीबी की, वो नाम मुझे नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ। वो तो कहती हैं कि वो जो 200 यूनिट है वो IMF की जो कर्जे के साथ मशरूत होंगे। अगर IMF हमें कर्जा जारी करेगा तो फिर हम देखेंगे कि हम 200 यूनिट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो फिर अगर आप नहीं दे सकते थे तो फिर पाकिस्तान की अवाम को आपने ये झूठे ख्वाब क्यों दिखाए। इतनी बेवकूफ़ पाकिस्तान की अवाम नहीं है। पाकिस्तान की अवाम को पहले ही पता है कि आपने क्या करना है। पिछली हुकूमत ने आपने अपने केस ख़त्म करवाए, जो इस दफ़ा जो आपने करना है वही करना जो पिछली दफ़ा करके जाते रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की अवाम को आपसे किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि आपने पाकिस्तान की अवाम के साथ कुछ करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ करना होता तो 3 दफ़ा पहले भी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर मसल्लत हो चुके हैं। अगर आपने कुछ करना होता तो पहले ही कुछ कर लेते। फिर भी अवाम को एक आस है, एक उम्मीद है कि हो सकता है कि ये जो ज़बरदस्ती पाकिस्तान की अवाम पर, पाकिस्तान पर ये हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं, हो सकता है कि इस दफ़ा इनको गैरत आ जाए और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए कुछ कर सके। अल्लाह हाफिज़।